गोल मंत्र परिवार में मैं अमित प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब परिमेय संख्याएं हो गई थी। आज उसके आगे हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या इनको कहते हैं रियल नंबर होती क्या है? वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। इसके अंदर आपकी परिमेय और परिमेय संख्या दोनों आती है। पर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आती है। अगर यहाँ से जाया जाए तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे खींचो। एक इसके ऊपर का भी चीज होती है कि वास्तविक संख्याएं बनती किससे हैं? तो संख्या और संख्या से बनी आपकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। आपकी संख्या अगर नंबर शुरू किया जाए तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती। काल्पनिक जो होती है जो इमेजिनरी के साथ होती है, जैसे 2i 3i, ये आपकी इमेजिनरी नंबर होते हैं। और वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय अपरिमेय बढ़ाई जा चुकी। कभी कभी अगर इनका दोनों का मेल पूछ ले तो इन दोनों को मिलके बनता है a+ib फॉर्म, जिसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। मतलब वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को जब मिला के लिखा जाता तो सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं, जैसे 2 + 3i, ये आपकी सम्मिश्र संख्या हो गई। लेकिन हमारा जो पोर्शन पढ़ने का है वास्तविक संख्याओं को ही हमें पढ़ना है। इसको जो पढ़ना है वो इतना ज़्यादा आता आपका है नहीं, लेकिन आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए काल्पनिक संख्याएं होती क्यों। आई मतलब इमेजिनरी होता है और इससे ये निकलती जिसमें आई मान हो उसे, और आई का मान पूछा जाए तो आई का मान रूट में -2 होता है, रूट में -1 होता है, आई का मान √-1 होता है। ये मान काल्पनिक संख्याओं का होता है। अब इधर आ जाओ, हमें वास्तविक संख्याएं देखती हैं तो वास्तविक संख्याओं की ओर एक बार फिर चलते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हमने परिमेय अपरिमेय संख्या तो ऐसे ही छोड़ दी। अब परिमेय संख्याओं के अंदर क्या अंतर्गत आता था? पूर्णांक, और पूर्णांक के अंतर्गत आपको आता है पूर्णांक के अंतर्गत आता था आपका 3 चीजें: धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। जब धनात्मक पूर्णांक और इतना मिल जाए तो आपकी पूर्ण संख्याएं बनती थी। और जब केवल इतना रहे धन पूर्णांक तो ये प्राकृतिक संख्याएं बनती थी। यहाँ पे दिख रहा है प्राकृतिक संख्याएं दिखती थी। और प्राकृतिक संख्याओं के हमने पार्ट पढ़े थे ये 4: सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। विजुलाइज हो रहा है? अच्छा दिख रहा है? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो धन पूर्णांकों में प्राकृतिक धन पूर्णांक जो होते थे उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में सम होती थी, विषम होती थी, अभाज्य संख्या होती, भाज्य संख्या। और शून्य ना तो जीरो था, ना तो जीरो, ना तो धनात्मक था, ना ही ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक आ जाते थे, -1 -2। और अगर शून्य को धनात्मक पूर्णांकों के साथ ले लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बनती थी। ये आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक तो इससे कहा जाता है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है, क्योंकि संख्या जितनी आपको अर्थमेटिक में पढ़ाई जाती है इतनी ही होती है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय आती है, परिमेय के अंतर्गत पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। जब धनात्मक सिंगल रहेगा धनात्मक पूर्णांक तो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट है सम और विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। और जब धनात्मक पूर्णांक के साथ शून्य लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती। अब देखते हैं संख्या रेखा। इसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन।
नंबर लाइन या संख्या रेखा वह लाइन होती है जिसमें सारी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। अगर नंबर लाइन के अंदर वास्तविक संख्याएं दर्शाई जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर हम किसी भी संख्या को परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक या शून्य सभी को दर्शा सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसी होती है नंबर लाइन। ये होता है 0, ये माइनस का, प्लस का इधर होता है 1 2 3 4 5 6, इधर और आगे चलते चले जा सकते हो। आगे इधर होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे चले जाते। तो संख्या रेखा में आप देखिए कि ये लिखे हुए हैं, ये नंबर दर्शाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हम पूर्णांक लिखते हैं, जब पूर्णांक को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं पूर्णांक की जगह 0 1 2 3 4 और 5 और 6 ऐसे, और इधर माइनस में लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पूर्णांक में देखिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था, ऐसे नहीं लिखा था, मतलब पूर्णांक में पूर्ण अंक थे, इसके अंतर संख्याएं हैं। यहाँ पे बीच में आपका 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। ये ना समझ लेना कि बस ये ऊपर अंक लिखे वही हो जाएंगे। इसके अंदर काफ़ी संख्याएं छुपी हुई है, इसके अंदर अंडर रूट वाली संख्याएं हैं। तो मतलब संख्या रेखा के अंदर का सभी संख्या होती हैं। पूर्णांक को ऐसे दर्शाया जाता है, संख्या रेखा को ऐसे दर्शाया जाता है, और संख्या रेखा को में जो दर्शाते हैं तो इसके अंदर सब कुछ दर्शा देते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर का सब आता है। तो संख्या रेखा में वास्तविक संख्याएं दर्शाई जाती है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं हो गई। अब वास्तविक संख्याओं के बाद 3 चीज़ें और देख लेते हैं। 3 संख्याएं हैं, जैसे एक है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिनका वर्गमूल निकल सकता है पूर्ण वर्ग। अब जैसे अगर 6 लिखोगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा करके लिखना, किसी संख्या का 2 बार गुणा करके लिखना। पूर्ण वर्ग संख्या का फॉर्म होता है a², यानी कि किसी संख्या का 2 बार गुणा कर दो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मतलब 1 × 1 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 × 2 4 हो जाएगी, फिर 4 और फिर 3 × 3 9, और फिर इसी तरह 4 चौको 16, 5 5 25, 6 6 36, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जब आपसे पूछी जाए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है तो 1 4 9 16, इसी तरह 25 और इसी तरह 36, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 3 न कह देना पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिनका 2 बार गुणा होता है। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, अगर पूछ ले पूर्ण वर्ग कौन सा है तो यानी 3 का 9 जो है 3 से जरूर बनता है, संख्या 3 है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, ना कि 3 है। 3 बनता 9 जरूर 3 से बनता है, कब बनता है जब 3 का स्क्वायर होता है तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, ना कि 3 पूर्ण वर्ग संख्या है। याद रखना, पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या का 2 बार किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्याएं बनती हैं। दूसरी चीज कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सदैव पूर्ण संख्या ही निकलता है। जैसे 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 निकलेगा। तो आपको यह ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती हैं जब किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो जो संख्या बनती है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सदैव पूर्ण संख्या निकलता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते क्या है कि एक चीज और ध्यान देना इस पे कि जो वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग या जो वर्ग होगा, किसी संख्या का वर्ग होगा, किसी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। याद रखना, किसी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होगा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। -4 है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, उन पे ऋण चिन्ह नहीं लगता है। अब देखते हैं पूर्ण घन संख्याएं।
पूर्ण घन संख्याएं या घन संख्या। पूर्ण घन इसलिए कहते हैं क्योंकि दशमलव पे भी घन निकलता है, तो इसीलिए हम इसको पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे ये निकलता है 0.25, ये भी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसको हटा रहे हैं। ये 0.5 ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं वो संख्या जो पूर्ण हो, तो ऐसी संख्याओं को लेने की कोशिश की जा रही है। अब देखो पूर्ण घन संख्याएं क्या होती, पूर्ण वर्ग में आप 1 की पावर 2 लिखे होते, घन लिखा है तो 1 की पावर 3 होता है, 1 की पावर 3 होता है। मतलब किसी संख्या का उसी संख्या का स्वयं का 3 बार गुणा कर दो तो पूर्ण घन संख्या निकलेगी। तो पहली 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार गढ़ोगे तो आपका निकलेगा 1। तो इससे पता चला एक पूर्ण घन भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। इसके बाद आगे जाओगे तो आपका दूसरा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये बनेगा 8। फिर 4 चौको 16 चौको 64 और फिर ऐसे 5 5 25 पंचे 125 और 6 6 6 36 और 216 और 7 343 और फिर 512, ऐसे ये आगे चली जाती। ये आपका 5 का क्यूब होगा, ये 6 का क्यूब होगा, ये 7 का क्यूब होगा, ये 8 का क्यूब होगा। तो ये जो नीचे लिखी हैं पूर्ण घन संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें उस एक संख्या जो है, जैसे 5 का इसमें 3 बार गुणा करके बना है, इसलिए पूर्ण घन संख्या है। इसमें 6 का 3 बार गुणा, तो ये पूर्ण घन संख्या है। एक अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आगे जाओगे तो 6 6 36 7 7 49 8 8 64 होता है। 8 8 64 का मतलब एक देखो, आपने जब एक पे देखा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और पूर्ण घन संख्या था। इसी तरह आप यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का क्यूब ये भी 64 होता है। मतलब 64 एक के बाद दूसरी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन संख्या है। तो ये याद रखना कि एक के बाद कोई दूसरी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या कही जाए तो वह 64 है। अब देखिएगा उसमें था कि वर्ग, किसी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अगर मतलब ये हुआ कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो सदैव धनात्मक रहेगी, उसमें ऋण चिन्ह नहीं होता। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होता है। पूर्ण घन संख्या जो होती है, पूर्ण घन संख्या होती है, उसके साथ ऋण चिन्ह हो सकता है। देखो इस पे क्या होता है कि अब घात इसमें माइनस की, अगर जैसे माइनस, अगर कोई संख्या ले लें -3, अब इसको पूर्ण घन बनाना है तो हमने कहा था उसी संख्या के 3 बार गुणा कर लो। 3 बार जब इसी संख्या को गुणा किया -3 तो कितना होगा, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। अब जो चिन्ह है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -27। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण घन संख्याएं या तो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पे अगर देखते हैं पूर्ण वर्ग में तो -2 और -2 ये आपका +4 बनता था। इसमें यह होता था कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती थी वो सदैव धनात्मक होती थी, लेकिन आप पूर्ण घन संख्या यहाँ पे देखो धनात्मक आ रही है, यहाँ पे ऋणात्मक। तो पूर्ण घन संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, दोनों हो, ये फिर नीचे दिख रहा है, दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। 1 8 64 125 216 312 512 ये पूर्ण घन संख्याएं। अगर कहेंगे 3 का घन तो वो होता है 3 का घन 3 3 9 3 27। उस पर आप परेशान ना होगा, 3 का घन यहाँ पे नहीं लिखा, वो होगा 3 3 9 3 27। तो अगर ये ना कह देना कि 3 पूर्ण घन संख्या है, 27 पूर्ण घन संख्या है ना कि 3। अब यहाँ पे लोग कहते हैं 2 पूर्ण वर्ग संख्या, 2 नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है ना कि 2 है। 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 9 पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी बारीकियां इनको ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं का वर्ग जो होता है, किसी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। पूर्ण घन संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। मतलब किसी संख्या का घन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी
हो सकता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है परफेक्ट नंबर, उसके बारे में देखते हैं और उसी के साथ आपका नंबर सिस्टम पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। जितनी चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक छोटा-सा वीडियो आएगा जिस पे इसके जो थोड़े से रूल हैं, दशमलव कैसे लगता है, कैसे हटता है, उसके बारे में देखेंगे और क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। अब देखते हैं परफेक्ट नंबर या पूर्णकालिक संख्या। अब देखते हैं पूर्णकालिक संख्या परफेक्ट नंबर। पूर्णकालिक संख्याएं या परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ऐसे तो नंबर सिस्टम में कई भी है, रामानुजन नंबर है आपका, ये भी है, कई चीज़ें हैं। वो आगे जैसे जैसे हम नंबर सिस्टम से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, उनका कैसे यूज है वो देखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। अभी जो बेसिक है उसको समझ लो कि बेसिक में क्या क्या हो सकते हैं। परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जिनके गुणनखंड निकाले जाएं और वो स्वयं को हटा लो तो उसके जितने भी गुणनखंड हो उनका योग वो संख्या स्वयं हो, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। वो कैसे होती है, जैसे पहली परफेक्ट नंबर होती है 6। परफेक्ट नंबर पहली 6 होती है, दूसरी 28 होती है। पहली परफेक्ट नंबर, पहली परफेक्ट पूर्णकालिक संख्या, कालिक संख्या। और यह है दूसरी पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या। पहली परफेक्ट नंबर हमने कहा ये 6 है। कैसे हमने कहा, इसके फैक्टर निकालो गुणनखंड। पहला क्या है, 1 से कटेगा, दूसरा 2 से डिवाइड होगा और तीसरा 21 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 से होगा, लेकिन हम स्वयं को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, तो आपके जो 3 फैक्टर हुए उनको जोड़ो तो ये संख्या आ जाए, तो मतलब वह संख्या पूर्णकालिक संख्या हो जाएगी। तो आप जोड़ोगे 1 + 2 + 3, ये आता है 6। अगर इनका योग 6 आ गया, मतलब ये संख्या पूर्णकालिक संख्या हो गई। इसका मतलब पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर संख्या की परिभाषा यह हुई कि ऐसी संख्या जिसको स्वयं को छोड़कर, उसको स्वयं को छोड़कर उसके जितने भी उसके गुणनखंड होंगे उनका योग वह संख्या अगर आ जाए तो वह संख्या पूर्णकालिक संख्या होती है। मैंने देखा 6 1 से कटता था, 2 से कटता था, 3 से कटता था, 6 से कटता था, लेकिन हमें 6 वाला नहीं लेना है, खुद को नहीं लेना है और उसके पहले की 1 2 और 3 को जोड़ दिया तो 6 आ गया। तो पहली पूर्णकालिक संख्या 6 हो गई। दूसरी 28 होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपकी कटती है, ये आपकी कटती पहले किससे, 1 से, तो सभी कटेगी, ये भी कटेगी। इसकी कौन सी नाराजगी, ये 2 से भी कट रही है। फिर अब देखो ये 4 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है और 14 से। इसके अलावा ये 28 से भी कटेगी, लेकिन 28 ये स्वयं है तो इसको कैंसिल आउट कर दोगे। अब इससे नीचे हमने देखा 1 2 4 7 और 14। अब इनको जोड़ के देखते हैं 28 हो रहा कि नहीं, अगर हो रहा तो ये भी परफेक्ट नंबर है। 1 2 और 4 और 7 और 14, 7 14। तो अब देखो 2 1 3 और 4 3 7 7 7 14 14 4 14 14 28, मतलब आ गया 28, ये आ गया ये। तो इससे पता चल गया कि 28 भी एक पूर्णकालिक संख्या है। तो पहली पूर्णकालिक संख्या 6 हुई, दूसरी पूर्णकालिक संख्या 28 हुई। तो ये दो संख्याएं आपको याद रखनी है। पूर्णकालिक वाला केस, पूर्णकालिक वाले केस में आपको क्या करना है कि जो संख्या दी जाए उसके फैक्टर निकालना और उस स्वयं को छोड़ देना। उसके बाद जो उसके नीचे के जितने फैक्टर हों, अगर उनका योग वह संख्या स्वयं आ जाती है तो वह संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। तो इतना पार्ट था आपका नंबर सिस्टम में, जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन बचेंगे और कुछ बेसिक बचेगा। तो इतनी जो जानकारियाँ आपको हमने दी हैं, काफ़ी जानकारियाँ दी हैं, उसको आप सही से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। हम फिर से बता देना है, कहीं डाउट हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक कोशिश की जाए कि आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं और शंकाएं हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप भी हमारा सहयोग करें, साथ साथ हमें मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई अच्छी जानकारी आपको लग रही है हमारी वीडियो पे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे साथ, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके दोस्त, उनको भी ये जानकारियाँ मिले कि यह चीज़ होती है।
तो इसके साथ आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो जा रहा है। मुझे अमित प्रताप को इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आऊँगा।